सिलवे वालों तैयार है? आज संकल्प लेना है बदलाव का। बस मीडिया कर दिया यहाँ पे मीडिया। और इधर के साथियों आप लोग भी तैयार हैं? चलिए ना, चलिए एक एक करके। आप सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, क्रांतिकारी साथियों को, आयोजन समिति के साथियों को और दूर दराज से चलकर आई मेरी माताओं बहनों को, सबको क्रांतिकारी झारखंडी जोहार पेश करता हूँ, नमस्कार पेश करता हूँ, आदाब पेश करता हूँ। माँ लोग, चाची लोग, समझ रहे हैं आज क्यों आए यहाँ पर? एक बार जोर से बोलिए, जय झारखंड, जय झारखंड। साथियों, टाटी सिलवे के ईपीएफ के मैदान में आज इस बात की गवाही दे दी है कि झारखंड एक परिवर्तन के लिए तैयार हो चुका है और अब इस आग को बुझाने की कुव्वत किसी में नहीं है। ये आग की ज्वाला अब जल के रहेगी और झारखंड में बदलाव होकर रहेगा। लेकिन इस जनसैलाब से आज ये कहना चाहता हूं और इस जनसैलाब को आज ये संदेश देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि पिछले 2 दशक के दौर में, पिछले 23 सालों में इस झारखंड के भीतर जिस तरीके से झारखंडियों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के अकलियतों को, यहाँ के पिछड़ों को जिस तरीके से ठगा गया है, ये ठगने का अध्याय अब बंद होगा और 2024 में इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। इसका संकल्प आज सबको लेना है। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड की तमाम सरकारों पर हमला तो हम लोग बोलते ही हैं, हम लोग लगातार यहाँ की राजनीतिक सत्ता पर भी हमला तो बोलते हैं, लेकिन मंच के चारों ओर मौजूद यहाँ के जनसैलाब को आज एक संदेश देना चाहता हूं कि किस तरीके से हमारे झारखंड की माटी को ठगा जा रहा है और किस तरीके से बड़े कॉरपोरेट लोग मिलकर के ठग रहे हैं। मेरे साथियों, कई वक्ता झारखंड के बारे में बोलेंगे, लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। वहां पर कई सारे राष्ट्राध्यक्ष आए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे बैठक की। उस बैठक में एक विषय पर चर्चा हुई थी मेरे साथियों। उस G20 के बैठक में एक बात पर यह चर्चा हुई थी कि जो भी विकासशील देश है और विकसित देश है वो कोयले का उत्सर्जन कम करेंगे ताकि दुनिया में कार्बन का उत्सर्जन कम किया जा सके। लेकिन मैं ये राजनीतिक सत्ता से और दिल्ली की सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि जब वैश्विक मंच पर हमारे प्रधानमंत्री जाकर ये कहते हैं कि हम कार्बन का उत्सर्जन कम करना चाहते हैं, कोयले का उत्पादन कम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 41 कोल ब्लॉक का आवंटन जो देश में किया गया, जो बड़का गांव में किया गया, जो गोदलपुरा में किया गया, वो क्यों करते हैं? मुझे ये बताइए। वैश्विक मंच पर कहते हैं कि कोयला का उत्सर्जन कम करेंगे, कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे, कोयला का उत्पादन कम करेंगे, और जो अडानी जैसे लोग हैं उनकी गिद्ध की निगाहें हमारी जमीन पर रहती है कि वहां से कोयला निकालेंगे और उनको कोल ब्लॉक का आवंटन देते हैं, ओपन कोस्ट माइनिंग का आवंटन देते हैं। इन लोगों की होशियारी को समझना पड़ेगा। सिर्फ झारखंड की सरकार से नहीं लड़ना है आपको, दिल्ली की सत्ता से भी लड़ना होगा। तभी यहाँ पर जमीन बचेगा, तभी यहाँ पर नौकरी बचेगी, तभी झारखंडियों को हक अधिकार मिलेगा मेरे साथियों। लेकिन ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि कोई ए टीम है, कोई बी टीम है। इसी मंच से यह ऐलान करना चाहता हूं कि यहां पर जो अभी सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, उस पार्टी को विनोद बाबू ने ही बनाया था और विनोद बाबू ने कहा था कि पढ़ो और लड़ो। हम लोग पढ़ते पढ़ते लड़ने के लिए आज ईपीएफ के मैदान तक पहुंच चुके हैं और इस राजनीतिक सत्ता को संदेश देना चाहते हैं, कांके रोड की सरकार को संदेश देना चाहते हैं, दुर्वा के सचिवालय को यह संदेश देना चाहते हैं कि झारखंड की राजधानी रांची इस बात के लिए उलगुलान कर रही है कि हमें स्थानीय नीति चाहिए, हमें नियोजन नीति चाहिए, झारखंड की नौकरी में झारखंडियों को प्राथमिकता चाहिए, नहीं तो यह आंदोलन की आग नहीं दबेगी। मेरे साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं कि झारखंड के
अगर पिछड़ों की आबादी आप गौर करेंगे तो यहाँ पर पिछड़ों की जो आबादी है उसके अनुरूप में यहाँ पर पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला है। आप जानते होंगे कि तमिलनाडु में 69% का आरक्षण लागू है, लेकिन झारखंड में ओबीसी को आज तक 27% का आरक्षण नहीं लागू हुआ और यहाँ पर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। लेकिन साथियों, इसकी भी होशियारी को समझना होगा। बहुत फिजूल बात करते नहीं, मुद्दे की बात कर रहा हूं कि एक बात की होशियारी को समझना पड़ेगा कि अगर 3.25 करोड़ की आबादी किसी अधिनियम की मांग कर रही है, स्थानीय नीति की मांग कर रही है, नियोजन नीति की मांग कर रही है, और अगर सरकार कोई विधेयक बनाती है तो राजभवन को उस विधेयक को बार बार रिजेक्ट भी नहीं करना चाहिए। राजभवन को भी ये संदेश है कि झारखंडियों के भावना के साथ मत खेलिए, जो विधेयक बनता है उसको कहीं ना कहीं उस पर विचार विमर्श करिए। मेरे साथियों, ये भी कहना चाहता हूं कि अगर झारखंड के भीतर 2 दशकों के बाद ये लड़ाई की आवाज निकली है और अगर घर घर से निकलकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब नहीं आएंगे तो ये झारखंड में फिर से परिवर्तन नहीं हो पाएगा और इस परिवर्तन को, इस जनसैलाब को एक तरीके से सही दिशा में मोड़कर झारखंड की माटी में बदलाव लाना होगा और इसके लिए आप सब नौजवानों को संकल्प लेना होगा। मेरे साथियों, आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत पीड़ा भी होती है, बहुत दर्द भी होता है। हमारी माँ बहन लोग यहाँ पर पहुंची हुई हैं। कई ऐसे लोग हमारे भाई हैं जो दिल्ली मुंबई महानगरों में पलायन करके गए हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ उषा मार्टिन है, यहाँ वॉक्सपोल की कंपनी है, यहाँ पर और भी कई सारी कंपनियां हैं, बिस्किट की कंपनियां हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कंपनियां किसके जमीनों पर लगी है और क्या यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिली है? 75% सरकार ने कहा था कि 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों में यहाँ के नौजवानों को लाभ मिलेगा, लेकिन क्या यहाँ के नौजवानों को लाभ मिल पाया है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों पर आपको गौर करना होगा। मेरे साथियों, मैं एक बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर नेतृत्व के कौशल को अगर अपनी माटी से नहीं उभारेंगे तो ये माटी चारागाह बन जाएगी। और एक बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये झारखंड की माटी में अगर 14 लोकसभा क्षेत्रों पर गौर करते हैं तो 14 लोकसभा में अगर गौर करेंगे तो इसी रांची की माटी को देखिए, यहाँ के सांसद झारखंड की माटी से नहीं है। बगल में आप देखिए पलामू है, वहाँ के भी सांसद बक्सर से है। बगल में हजारीबाग है, वहाँ के भी सांसद बक्सर से है। चले जाइए संथाल परगना, गोड्डा के सांसद भी भागलपुर से है। चले जाइए धनबाद, वहाँ के भी सांसद भी यूपी से हैं। ये सवाल हमारी माटी पर है कि जो माटी इतने बड़े बड़े वीरों को पैदा की, जिस माटी ने सिद्धू कान्हू को पैदा किया, जिस माटी ने विनोद बाबू को पैदा किया, क्या वो माटी 14 सांसद नहीं पैदा कर सकती है? क्या वो माटी 81 विधायक नहीं पैदा कर सकती है? इस सवाल पर आपको सोचना होगा। मेरे साथियों, एक बात और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे लोग न्यायिक व्यवस्था में कम है, हमारे लोग अफसरशाही में कम है, हमारे लोग पुलिस व्यवस्था में कम है, और इसलिए एक रास्ता आपके पास बचता है कि अपनी माटी के लोगों को चुनकर सदन भेजिए और दिल्ली में सबसे बड़े पंचायत लोकसभा के भीतर भेजिए। यहाँ पर 81 विधायक अपने माटी से चुनिए, तभी 6 राज्यसभा के सांसद भी अपनी माटी से हो पाएंगे। और जब तक ये नहीं होगा, ये झारखंडियों का हक अधिकार लूटा जाता रहेगा। मेरे साथियों, इस बात पर आपको ध्यान देना है। मेरी माँ बहन लोग, आप लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि बेटियों को पढ़ाइए। और एक बात कहा था, यहाँ के बहुत बड़े एक शख्सियत हुए हमारे इलाके में, टिकलाल बाबू, टिकलाल महतो ने कहा